यहाँ से सुवर्णमुखी नाम की नदी, वेंकटेश पहाड़ जहाँ श्री निवास भगवान बैठे हैं, इन्होंने यहाँ से अपनी यात्रा उधर के लिए प्रारंभ कर दी। चल पड़े, लोग साथ में बहुत थे। यहाँ से इन्होंने अपना जो प्रस्थान किया है वो बड़ा अद्भुत था। गंगा सागर दर्शन किए, ऐसा वर्णन है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जहाँ समुद्र और गंगा जी का मिलन है, ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर इनका पहुंचना हुआ। उससे पहले श्री गया जी इस तीर्थ में भी इन्होंने दर्शन किए हैं। आगे चलते हुए बाबा बैजनाथ धाम, यह यात्रा अर्जुन की इस प्रकार से, और जहां आज देश की अद्भुत बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, कोलकाता, वहां से यह निकलते हुए गंगा सागर की तरफ पहुंचे हैं। लिखा है, सूत कहते हैं कि तब तथा सर्वाणि तीर्थानि समालोक्यागतस्य च मुदं प्रगुणया शक्त्रैः सा पार्था महाभगा। भगवान वेदव्यास ने इनको बड़भागी शब्द से सुशोभित कर दिया, अलंकृत कर दिया। अर्जुन बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनको तीर्थ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अर्जुन यहां से चलते हुए दर्शन करते करते सुवर्णमुखरी तट पर आ गए, और ये आंध्र प्रदेश की अद्भुत नदी है, सुवर्णमुखरी नदी। यहां आ गए, तब नदियों में श्रेष्ठ सुवर्णमुखी को देखकर उनका अतिशय आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर के लोग हमें सुन पा रहे होंगे, साउथ के, तो उनका वो तो अनभिज्ञ नहीं है इस जगह से। सुवर्णमुखी नदी की प्राकट्यता किस प्रकार से हुई, वह वर्णन है, इसमें आप सुनेंगे। उन्होंने देखा कि उस नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां मुदित होकर के विचरण कर रही हैं। सिद्धगण भी वहां पर आना जाना उनका हो रहा है, और हवा शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा चल रही है। नदियों के किनारे 3 तरह की हवा चलती है, बड़ा आनंद आता है, और सुबह ही सुबह तो भारी आनंद आता है। वहां पर लोग नदी को मत्था टेक रहे थे, अपने हाथों को ऊपर उठा उठा करके, मानो सुवर्णमुखरी नदी ऐसे लग रही थी कि आकाश से गंगा ही धरती पर उतर के आ गई है। लोगों को दर्शन करते हुए वो हृदय को आह्लादित कर रही थी, उसकी लहरें हृदय को छू रही थी। उसके तट पर बहुत ऋषि और मुनि बैठे हुए थे। ऐसी ही जगह पर आगमन पार्थ अर्जुन का हो गया। पांडुनंदन अर्जुन ने यह समस्त अवलोकन अपनी आंखों से किया। बहुत मन गदगद हो रहा था, अति प्रसन्न हो रहा था इनका मन, बहुत भारी खुश हो रहे थे। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय 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 श्री राधे श्री राधे। थोड़ा सा ये और आगे की तरफ बढ़े तो इनको एक सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया वहां पर, कि इनका आश्रम था भरिद्वाजम मुनिवरैर एकया परिवारितम भस्मानुलिप्त सर्वांगम मृग चर्मोत्तरीयका। महात्मा भरद्वाज का आश्रम दिखाई दिया, पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगी हुई थी। साउथ की एक बड़ी विशेषता है दक्षिण की, वहां माताएं भी भस्म लगाती हैं। इधर उत्तर भारत में जैसे चंदन चलता है, वहां इसी प्रकार से भस्म चलती है।